क्या आप जानते हैं कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस पावन पर्व का आध्यात्मिक रहस्य जानकर आपकी जिंदगी में भी खुशियों के रंग भर सकते हैं। होली हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, सच्ची भक्ति और विश्वास से हर बुराई पर विजय पाई जा सकती है। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। होली के रंगों का आध्यात्मिक अर्थ है। लाल रंग प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। पीला रंग ज्ञान और सकारात्मकता का। हरा रंग नई शुरुआत और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। होली हमें सिखाती है कि जीवन को प्रेम, क्षमा और भाईचारे के रंगों से भर दें। होली से जुड़ी हुई बहुत ही कथाएं हैं जो कि हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले जुड़ी एक कथा है जो कि सब जानते हैं, प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की। दूसरी कथा राधा और कृष्ण की और तीसरी कथा कृष्ण और पूतना की है। एक कथा के अनुसार रंग वाली होली खेलने का संबंध श्री कृष्ण और ब्रज की राधा रानी से भी है। धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने ग्वालों के साथ मिलकर होली खेलने की परंपरा शुरू की थी। एक कहानी जो सुनाई जाती है जिसके अनुसार भगवान श्री कृष्ण का रंग सांवला था और राधा जी गोरी थी। आपने सुना होगा कि यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो कान्हा जी अपनी मैया से अक्सर यही शिकायत किया करते थे। एक दिन कान्हा जी के इस तरह शिकायत करने पर यशोदा जी ने उनसे कहा कि कान्हा, जो ये तुम्हारा रंग है उसी रंग को तुम राधा के चेहरे पर भी लगा दो, इससे तब तुम्हारा और राधा का रंग एक जैसा हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया के कहे अनुसार ग्वालों के साथ मिलकर रंग तैयार किए और फिर अपनी नटखट टोली के साथ पहुंच गए ब्रिज में राधा रानी को रंग लगाने के लिए। कहा जाता है तभी से रंग वाली होली का यह चलन शुरू हो गया। एक और कथा के अनुसार होली की जो कथा है वह भगवान श्री कृष्ण और उनके मामा कंस से जुड़ी हुई है। कंस नाम के राजा के लिए भविष्यवाणी हुई थी कि उसकी बहन का 8वां बेटा उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस भविष्यवाणी के बाद कंस ने अपनी बहन देवकी और उनके पति वसुदेव को जेल में कैद कर दिया था। कंस उनके नवजात बच्चों को मार दिया करता था। जब कंस को पता चला कि उसकी बहन देवकी और वासुदेव के 8वें बेटे का जन्म हो गया है और वह गोकुल में सुरक्षित है, तब उसने गोकुल में जन्म लेने वाले हर शिशु की हत्या करने की योजना बनाई। इसके लिए उसने पूतना नाम की एक राक्षसी को गोकुल भेजा। पूतना ने एक सामान्य महिला का रूप धरा और वह शिशुओं को अपना दूध पिलाने के बहाने विष पिलाने लगी। जाने कितने ही शिशु पूतना के पिलाए हुए विष के कारण मृत्यु के गाल में समा गए। लेकिन भगवान कृष्ण ने उसकी सच्चाई जान ली और पूतना का वध कर दिया। कहा जाता है वह दिन फाल्गुन पूर्णिमा का था, इसलिए पूतना के वध की खुशी में भी होली मनाई जाने लगी। होली मनाने के पीछे एक और कथा प्रचलित है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक असुर राजा था हिरण्यकश्यप। वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि वह ना दिन में मरे, ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना किसी मनुष्य से, ना किसी पशु से, ना किसी अस्त्र से और ना ही किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण उसका अहंकार बढ़ गया। वह स्वयं को ही भगवान मानने लगा और प्रजा को आदेश दिया कि केवल उसी की पूजा की जाए। लेकिन उसके घर में ही एक सच्चा भक्त पैदा हो गया जिसका नाम था प्रहलाद। वह उसका अपना ही पुत्र था। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया करता था। जब हिरण्यकश्यप को यह पता चला तो वह क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा,
पिताश्री, सच्चे भगवान तो श्री विष्णु हैं। यह सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध बढ़ गया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अनेक कष्ट दिए, ऊंचे पर्वत से गिरवाया, हाथियों से कुचलवाने की कोशिश की, विषैले सर्पों के बीच डलवाया, जहर पिलाया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। प्रहलाद को कुछ भी हानि नहीं पहुंची। अंत में हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाया। होलिका को वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती। योजना बनाई गई कि होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठेगी ताकि प्रहलाद जल जाए। एक विशाल अग्नि प्रज्वलित की गई। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। प्रहलाद शांत मन से भगवान विष्णु का स्मरण करता रहा, लेकिन ईश्वर की लीला अद्भुत होती है। होलिका का वरदान उसके अहंकार और अधर्म के कारण निष्फल हो गया। अग्नि में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर निकल आया। इस प्रकार सच्ची भक्ति की जीत हुई और अहंकार का अंत हुआ। बाद में भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया, आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में। संध्या के समय महल के द्वार पर अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध किया। संध्या के समय ना दिन होता है ना रात। महल के द्वार पर इसलिए क्योंकि उसको यह वरदान मिला था कि वह ना अंदर मरे ना बाहर, और अपने नाखूनों से इसलिए क्योंकि उसे वरदान में यही प्राप्त हुआ था कि वह ना अस्त्र से मरे और ना ही शस्त्र से मरे। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की। आज भी होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। यह प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत, अहंकार के अंत का, सच्ची श्रद्धा और भक्ति की शक्ति का। इस दिन लोग अग्नि में अपनी नकारात्मकता, क्रोध और ईर्ष्या को त्यागने का संकल्प लेते हैं। होलिका दहन हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हों, यदि विश्वास अटूट है तो भगवान स्वयं रक्षा करते हैं। धन्यवाद। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।